नए कानून बनाए जाने को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने बस संचालकों ड्राइवर यूनियन के साथ मिलकर अधिकारियों से की बात। नए कानून से ट्रक और बस ड्राइवर खफा नजर आए। बनाए नए कानून में बदलाव की मांग को लेकर सभी जगह बसों ट्रकों के पहिए जाम होने से सड़कों पर भारी जाम लगा रहा। पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने मिली। बस ट्रक नहीं चले और सामानों का आयात निर्यात बंद रहा। इस बात को देखते हुए बस स्टैंड पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने अधिकारियों से वार्तालाप की, जिसमें कि अधिकारियों ने बताया कि यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है। ट्रक, बस और ड्राइवर यूनियन द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा। इस मौके पर नगर मजिस्ट्रेट ने सभी बस संचालकों को आश्वासन दिया। इस मौके पर टैक्सी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष मंसूर अहमद मंसूरी, हैप्पी चावला, जावेद कदीर, राजीव अग्रवाल आदि बसों के संचालक मौजूद रहे। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। चाहते हैं सर कि ये वाला कानून वापस किया जाए और जैसे ड्राइवर थे वैसे काम करेंगे सारे ड्राइवर। और जो हम लोगों की मांगे बस वही है कि जो काला कानून है इसको वापस लिया जाए। और सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही। पूरे देश के अंदर एक अनिश्चितता का माहौल है। कोई पेट्रोल पंप पर इतनी लंबी भीड़ लगी है, रास्ते में लोग खड़े हैं, कोहरे के कारण ट्रेन नहीं चल रही, बसें बंद हैं, ट्रक बंद हैं। और जो पूंजीखोर जमाखोर लोग हैं उन्होंने सामान के दाम बढ़ाना शुरू कर दिए केवल 2 दिन में। तो देश के अंदर एकदम तनावपूर्ण माहौल है। प्रधानमंत्री जी को इसमें स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, मंत्री जी, गृह मंत्री जी को बोलना चाहिए कि ये कानून, इसमें हम सुधार करेंगे या इस कानून को हम वापस लेंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अपने जीवन से खिलवाड़ कोई भी नहीं कर सकता। मंत्री जी, राज्य सरकार के झांसी में जो तैनात अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने अभी वार्तालाप में कहा कि यह कानून अभी वजूद में आया ही नहीं है। तो क्या ये जानबूझ करके डिनाई कर रहे हैं? चूंकि प्रशासनिक अधिकारियों का प्रयास है उन्हें आम आदमियों के सुविधाओं के लिए, लेकिन उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि जो कानून लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया और राष्ट्रपति की भी अनुमति मिल गई, लेकिन वो चालू कब से होगा? क्योंकि वो उसको लागू करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। जब कोई कानून बन जाता है, या तो कोई गवर्नमेंट फेल हो रही हो तब वो कानून लागू नहीं होता, लेकिन जब एक कानून राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है और उनकी स्वीकृति के बाद कोई कानून लंबे समय तक लंबित नहीं होता है। हम किसानों के कानून को देखें या जितने भी कानून देखें, वो कानून तो लागू होगा, आज होगा या कल होगा। आज इन लोगों की, ड्राइवरों की आवाज़ उन तक पहुंचना चाहिए। एक गरीब आदमी जो 24 घंटे गाड़ी चलाता है, अगर उनका कोई पक्ष है, इनकी यूनियन है, उनकी यूनियन के साथ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को बात करना चाहिए, उनके बीच में आना चाहिए। नहीं तो ये देश के अंदर अफरा तफरी का जो माहौल है, जमाखोरी तेजी से बढ़ना है, जो अव्यवस्था की स्थिति है, सड़कों पर पूरी सड़कें जाम है, ये भयावह स्थिति की जिम्मेदार सरकार होगी। मंत्री जी, यहाँ पदाधिकारियों के साथ में आपकी बातचीत हुई है। अगर ये भ्रम खत्म नहीं होता है, सरकार इसी तरह से अगर कानून को लाती है या लेकर के आ रही है, तो आपके पदाधिकारियों से इस मामले को लेकर के क्या बातचीत हुई? पदाधिकारियों से हमने कहा हम उनके साथ हैं, हम उन ड्राइवरों के साथ हैं जो अपनी जान पे खेल के गाड़ी चलाते हैं। और जो मान लो सरकार कोई कानून बता रही है, बना रही है, बनाने के बाद उसका क्रियान्वयन खड़े खड़े कुछ नहीं हो सकता। नोटबंदी कर दी आपने, आधी रात के कृषि कानूनों का साथ में कृषि कानून कर दिया, तो इसमें कहीं ना कहीं उन्हें विचार करना चाहिए कि ड्राइवरों के हित कैसे सुरक्षित। थैंक यू। पूरा मामला है क्या? ये जो हिट एंड रन केस के बारे में जो एक नई कानून बना है, उससे ड्राइवर वगैरह सब पर अपने आप को डर रहे थे कि इसमें हम लोगों के लिए काफ़ी सज़ा और जुर्माना वगैरह है, उससे भयभीत थे ये। तो उसी बारे में प्रशासनिक अधिकारियों ने ये अवगत कराया कि अब ये कानून, उनको समझाया कि ये कानून अभी बना नहीं है, इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी हुआ नहीं है, ये अभी बनने जा रहा है। तो ये इनको समझाया गया कि इसमें विरोध पत्र वगैरह आप दें तो जरूरी थोड़ी ये कानून बन जाए और इसको अभी रोका जा सकता है।
तो ये ज्ञापन वगैरह इनका स्टाफ का और हम लोग मिलके साथ गवर्नमेंट को देते हैं कि जिससे ये कानून ना बने, ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ये बड़ी समस्या है सभी के लिए होगी। अभी फिलहाल में उच्च अधिकारियों ने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने यही आश्वासन दिया कि अभी कोई कानून ये जब धरातल पे है ही नहीं तो आप लोग डर क्यों रहे हैं, हम और इसके ना बनने देने का आप प्रयास करिए। वो हमारा सहयोग भी कर रहे हैं, हम हमारा ज्ञापन वगैरह, वो हमारे स्टाफ का जो ज्ञापन हम लोगों का मिलके इसको गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे और कोशिश कर वो हमारा साथ देंगे। करें तो क्या आप अपनी हड़ताल खत्म करने जा रहे हैं? हम अभी स्टाफ से जरा बात कर लें, हम अपने ड्राइवर स्टाफ वगैरह से सब बात कर लें और उनको आश्वस्त करें, उनके संग बैठ के एक मीटिंग करें, उनको भी समझाएं और वो क्या उनकी कोई समस्या नहीं है क्या है अभी, क्योंकि हमारे बगल में तो हमारी गाड़ियां सब मध्य प्रदेश से में बॉर्डर से ही लगा हुआ जिला है हमारा, तो मध्य प्रदेश में क्या समस्या है, गाड़ी जा पा रही, उन लोगों से भी बात कर लें, फिर इस पर डिसीजन लेते हैं क्या है। आया है जिसमें अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करके और मौके से भाग जाता है और उसको सूचित नहीं करता है तो उसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिसको लेकर के ड्राइवरों में एक भय का माहौल है कि यदि उनसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें एक बड़ी सजा झेलनी पड़ सकती है या एक बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। अभी अधिकारीगण यहाँ आए थे और उन्होंने इस बात को समझाया कि अभी ऐसा एक प्रस्ताव बना है, ये कानून धरातल पर नहीं आया और ये सजा या ये जुर्माना उसी व्यक्ति के साथ होगा जो सूचित नहीं करता। यदि अगर आपसे कोई दुर्घटना हो जाती है और आप उसके बारे में सूचना भले ही आप 100 नंबर डायल करके देते हो तो ये धारा लागू नहीं होती है। हमारा और हमारे साथ जो हमारे चालकगण हैं उनके मन में जो भय है या जो डर है वो ये है कि इस कानून का दुरुपयोग ना हो और हमारा जो ड्राइवर है वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, वो भी इसी प्रदेश का, इसी देश का नागरिक है और उसकी सुरक्षा के बारे में इस कानून में क्या प्रावधान किए जाने चाहिए उसको लेकर के हम ज्ञापन सरकार को सौंप रहे हैं। हम भी देश की सेवा कर रहे हैं, लोगों को गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं, उनके पास खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं, अन्य सेवाएं दे रहे हैं और वो ड्राइवर ही कर रहा है, तो उसकी सुरक्षा का जिम्मा भी हमारा है, सरकार का है। इस बारे में वार्तालाप हो रही है और हम ज्ञापन सौंप करके इस कानून में संशोधन की मांग कर रहे हैं। आप अपनी ओर से अपने एसोसिएशन के सदस्यों को जो ड्राइवर है उनसे क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि हमें किसी भी तरीके की हिंसा या किसी भी तरह की अराजकता में नहीं पड़ना है। सरकार हमारी बात सुन रही है, हमें लिखित रूप में अपनी आपत्ति को दर्ज कराना है और हमें इस चीज का पूरा विश्वास है कि हमारी आपत्ति के बाद कोई संशोधन उसमें किया जाएगा।